कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो। आज हम चल पड़े हैं एक नए सफ़र पे। एक स्मॉल ट्रैक बिफोर द मानसून बिगिंस एंड टुडे वी आर हेडेड टूवर्ड्स घनगढ़ वाया तामिनी घाट। कल बहुत बारिश हुई थी पुणे में और आई होप आज भी थोड़ी हो जाए, बस हमें वो एक्सपीरियंस मिल जाए बारिश वाला before the monsoon begins. Plus let's hope that we will be getting a good weather conditions so that we can climb up the mountains. और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम एकोले वैली जाएंगे। नॉट श्योर येट बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं लगभग 5:30 और हम निकले हैं घनगढ़ की ओर, जो कि हम ट्रैक भी करेंगे और अगर टाइम मिले तो उसके बाद एकोले वैली ज़रूर जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम फिर से एक बार तामिनी घाट से ज़रूर जाएंगे और अभी थोड़ा बारिश का मौसम लग रहा है। कल वैसे भी बारिश हुई थी तो हमने प्लान किया कि चलो जाते हैं, ट्रैक भी करना था हमें, बहुत दिनों से ट्रैक नहीं किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शुभम का फ़ोन आ रहा है। तो आज हम दोनों अकेले नहीं हैं, हम 4 लोग होने वाले हैं। तो 2 लोग और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो वो नवले ब्रिज के यहाँ पे रुके हैं। सामने होने चाहिए वैसे। वो शायद वो दोनों हैं। ये रहे दोनों, चलो निकले। घनगढ़ घनगढ़ इतनी बड़ी बैग अच्छा दोनों गए, चलो। तो अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं और सनराइज हो चुका है। तो कितना बढ़िया लग रहा है, देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जो पहाड़ है उनके ऊपर बादल की ये चादर बहुत ही सुंदर। अभी तो बारिश भी नहीं हुई और फिर भी इतना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। रोड भी काफ़ी अच्छी है तो बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। ओ भाई वो देखो वहाँ पे अभी दिखेगा कि नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। दिखा नीचे है पानी, उसके ऊपर है पहाड़ और उसमें अटके हुए बादल, काफ़ी सुंदर। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यहाँ से नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। बाइक लगा लेते हैं अच्छी तरह से, अंदर लेते हैं वहाँ पे। तो चलो काफ़ी अच्छे से नाश्ता हुआ है, अब निकलते हैं आगे। गाड़ी नहीं तब तक, चलो। ओ भाई क्या हो गया, गिर जाता अभी शायद ये। ओहो हो। कुछ साल पहले जब हम आए थे तब वहाँ नीचे गए थे, अलाउड था। अभी भी शायद लोग जा रहे हैं बट अब ये प्राइवेट एरिया रहेगा। शायद बारिश होगी।
तो ये ढलान वाली रोड याद रखना और यहाँ से राइट इंडिकेटर देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सावड़ा घाट, अहिरवाड़ी, वांद्रे, पिंपरी, इधर जाना है हमें। वो दोनों आए क्या? आए। यहीं पे कुंडलिका वैली भी है और सावड़ा घाट जहाँ से देवकुंड वाटरफॉल दिखता है। सावड़ा घाट फिर कभी जाएंगे, अभी फ़िलहाल हम घनगढ़ फोर्ट ही जाते हैं। तो शायद मुझे याद नहीं है, बट यहाँ से नीचे जाओगे तो सावड़ा घाट के लिए जाता है रोड। हाँ वहाँ पे बराबर यहाँ से ही सावड़ा घाट के लिए रोड है। तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है देखो, भांबरडे, गोठे, अहिरवाड़ी। तो यहाँ से लेना है हमें लेफ़्ट और रुकते हैं हम मयूर और शुभम के लिए। वो दिखाई नहीं दे रहे। आ गए चलो। काफ़ी बारिश हुई यहाँ पे, क्योंकि मैंने पीछे भी देखा बहुत पानी था। कितना घना जंगल है भाई, सूरज की किरणें भी नहीं आ रही यहाँ पे। देखो अंदर बहुत ही घना है। रास्ते तो ऐसे ही होते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जंगल तो देखो यार। अभी भी 12 किलोमीटर दूर है हम और एस्टिमेटेड टाइम अभी 27 मिनट्स और है। ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। वो रही हमारी ब्लैक ब्यूटी। चलो निकलते हैं अब वापस। चलो बैठ जाओ। ये देखो क्या कर रहे हैं, भागे। अभी भी 25 मिनट दिखा रहा है, 11 किलोमीटर। ये मेरे लेफ्ट तरफ देखो, कैसा बना होगा ये। और ये नेचुरल मेड है, ये मैन मेड नहीं है, नेचुरली बन चुका है ये। और ये सामने तो देखो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो मयूर ने तो डाल दी, मुझे खुद की गारंटी नहीं है अब। हाँ चलो, इस तरफ से धीरे धीरे ले सकते हैं शायद। नहीं,
डर इस बात का है कि जाते वक्त भी यही से जाना है मुझे। चलो निकल जाएगी चलो। पूरा कीचड़ लगा हुआ था और ये छोटे छोटे जो पत्थर है उनका आवाज़ आ रहा है अब, बट ठीक है चलो कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा सा ही पैच था। वो रहा हनुमान मंदिर और यहाँ से जाना है नीचे। वापस ऑफ रोडिंग की वाइब्स आने वाली है। ओके तो अभी हम पहुंच गए हैं पार्किंग, वहाँ पे गाड़ी लगा दी एंड headed towards the Lotus waterfall, that is the Ekole Valley view। बहुत टाइम लगा ढूंढने में बिकॉज आज भीड़ भी नहीं है इतनी। नाउ लेट्स सी ये रोड बराबर है कि नहीं, खोज तो जारी है। फाइनली हम वापस गाड़ी के पास आ गए हैं। तो हिडन लोकेशन फाइंड आउट करने के चक्कर में हम तो हिडन हो गए पर लोकेशन भी हिडन रह गया। नहीं मिला कुछ। सक्सेसफुल ट्रिप, सक्सेसफुल फेलियर, फेल्ड सक्सेसफुली। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या लोकेशन? पहले खाना खाते थोड़ा, भूख तो बहुत लगी है, सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, बट व्यू बहुत अच्छा था। भले लोकेशन मिला नहीं हमें, पर जहाँ भी जा रहे थे वैली तो ज़रूर दिख रही थी हमें। बस निकलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। दूसरा हिडन लोकेशन ढूंढने। जय हिडिंबा बई। तो हम अभी आ गए हैं घनगढ़ प्री मॉनसून ट्रैक के लिए। पहले तो हमारा जो लोटस वाटरफॉल वाला पॉइंट था वो तो फ्लॉप हो गया, तो ये है अभी नेक्स्ट पॉइंट दैट वी गोइंग टू कवर। बहुत बड़ा पचका हुआ हमारा। हम गए थे एकोले वैली का जो लोटस पॉइंट व्यू है वहाँ पे, बट क्या अभी क्या कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही बताया था हमें कि पानी नहीं है तो मत जाना, और
कुछ लोग कह रहे थे कि देखना है तो जा सकते हो, गए, बट एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से सीधा 20-30 फीट की खाई थी और वहाँ से उतरना हमें पॉसिबल नहीं था किसी को भी, तो हम वहाँ से कैंसिल करके अभी आए। आते वक्त ही हमने थोड़ा खाना खा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब आ चुके हैं घनगढ़ फोर्ट के बॉटम पे। तो ये कुछ ऐसा है हमारा रूट। एक तो आ गई है और 2 लोग आने बाकी है। आगे बढ़ते रहो, चलो। शुरुआत तो बहुत अच्छी की है अभी हमने, अभी देखते हैं आगे कैसा होगा रोड, बट थोड़ी देर तक तो ऐसे ही है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे एक मंदिर है महादेव जी का, जिसका नाम है घनेश्वर महादेव मंदिर। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऊपर जाते वक्त आपको एक और मंदिर दिखेगा जिसका नाम है गारजाई मंदिर। अभी फ़िलहाल बंद है, बट देखो, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे पत्थरों के स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो। अगर तो जहाँ पे खड़ी है वहाँ से शायद हमें जाना है लेफ्ट, इस तरफ। ऊपर वो बुरुज दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे अभी हम। तो अभी हम हाफ वे पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है मुझे वो काफ़ी मेस्मराइजिंग है। एक बार आप भी देख लो। और ये दोनों भी बैठ चुके हैं अब, और तो जाओ ऊपर रुके, वहाँ पे भी नज़ारा बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाते हैं अब हम। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे, तो ये वही स्पॉट है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं और फ़ोटो निकालते हैं। बट ये कितना रिस्की हो सकता है आप देख लो। चढ़ेंगे तो नहीं कोई, बट ये कितना रिस्की है देखो आप। इसकी लेफ्ट साइड अब जहाँ पे रुतुजा बैठी है उसके सामने दिखाता हूँ, और ये रही उसकी राइट साइड। ये रहा फोर्ट। अब आप ही सोचो कितना रिस्क लेना वर्थ है क्या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देखो एक बार, कभी भी पत्थर गिर सकते हो ऊपर से, आप भी कभी भी गिर सकते हो अगर यहाँ पे चढ़ोगे तो लास्ट टाइम हम 2-3 साल पहले आए थे, तो आपको जो सामने ये वैली दिख रही है ना, वी टाइप वैली, तो हम यहीं पे बैठे थे और ये क्लाउड्स की एक चादर थी जो उस वी वैली में अटकी हुई थी और वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। अगर मुझे वो वीडियो मिलेगी ना वापस तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। यहाँ पे एक नोटीस भी लिखी हुई है की तटबंदी व बुरुजावर चढू नये, दगड निखळण्याची शक्यता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पर सिर्फ इसी फोर्ट पे नहीं, कभी भी कहीं पे भी मत चढ़ना। यहाँ पे एक गुफा है, एक नहीं बल्कि 2 गुफा है, जहाँ पे आराम से 15-20 लोग तो रह सकते हैं। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, काफ़ी बड़ी है। ये शायद कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ही रखा था, काफ़ी बड़ी है।
ये दिख रहा है, ये पत्थर उस पार्ट से कट कर गिरा हुआ है, दिख रहा है आपको। अभी वहाँ पे ना एक ट्रायंगल टाइप एक जगह है, तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे खड़े रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है फ़ोटो के लिए। तो ऊपर जाने के लिए ना अब एक लोहे की सीढ़ी है, बहुत पुरानी है वैसे, और वो जो गुफे जैसे दिख रहा है ना, हाँ उसमें नहीं जाना है। उसके बाजू में एक सली दिख रही है आपको, एक आयरन की वायर है, तो उसको पकड़ते हुए लेफ़्ट साइड से जाना है आगे। तो चलो देखते हैं। अब ऋतुजा आगे जा रही है, फिर मैं जाऊँगा। स्टेयर्स भी नहीं है, पत्थर चट्टान है पूरी, बस उसके रस्सी को पकड़ के जाना है। यस, चलो अभी शुरुआत करिए ऋतुजा, संभाल के जाना। वहाँ पे क्या है? पानी। अभी भी है? हाँ। ओके, लेफ्ट में जाओ अब। तो ऋतुजा तो अब ऊपर चली गई, चलो अब हम भी जाते हैं। तो So these are some of the water storage areas that they used to utilize during the summer season. यहाँ पे पानी भरना वगैरह सब अभी भी पानी पीते हैं गांव के लोग जब भी आते हैं यहाँ पे। सो कृपया इसमें नहाइएगा नहीं, तैरने मत जाना इसमें, बस भाई ये गंदा नहीं करना है पानी। और पैर छोड़ के भी मत बैठना। हाँ, ये पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं गाँव वाले, और ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है। एंड दिस इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, सो प्लीज़ डू नॉट लिटर दिस प्लेस। वहाँ पे देखो, आराम से आना। यहाँ पे भी एक पानी की टाकी है, शायद चोर दरवाज़ा भी हो सकता है। यहाँ पे है बुरुज, ये एक बुरुज है यहाँ पे, एक यहाँ पे बुरुज है। तो अभी हम एक काम करते हैं, पूरे फोर्ट का एक चक्कर लगा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं। तो वो रहा हमारा स्वराज का फ्लैग, और यहाँ पे भी लिखा है सदैव ध्वजागढ़। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नज़ारा तो देखो, वाव। और वो सामने दरिया देखो। तो हम फाइनली आ चुके हैं घनगढ़ फोर्ट, एंड वी आर टू द ईस्ट साइड ऑफ इट। और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है, लाइक यहाँ से हमें 2-3 पॉइंट्स दिखते हैं, फ्यू फोर्ट्स एंड फ्यू व्यू पॉइंट्स। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, यहाँ से हम ऊपर आए थे, दैट इज़ द माउंटेन दैट वी हैव क्लाइम्ड। थ्रू दैट एरिया वी हैव रीच्ड हियर। वहाँ पे रिवर है, मुड़ा रिवर, एंड दैट इज़ द एकोले विलेज नीचे।
एंड देन जिसके ही साइड में है ये पूरी वैली विच इज़ नेम्ड आफ्टर दैट विलेज, दैट इज़ एकोले वैली. एंड हियर in front of me, right over there, that is Tailwaila Fort. And उसके नीचे उस गाँव है, वहाँ से जाके हम ऊपर जा सकते हैं. That is the Saltar mountain, and I don't know if you can see, but right over there in middle, like ये mountain के पीछे एक peak है, that is Sudhagad. और सुधागढ़ के like इसी direction में अगर हम देखें तो after this mountain ranges, after the Sahyadri mountain ranges gets over, just after that we reach Konkan, like Revdanda beach वगैरह सब इस साइड में आता है. So we can see that this is a beautiful place, like in monsoon season तो और भी बढ़िया व्यू दिखते हैं इस साइड में. And like last time जब हम monsoon season में आए थे, this whole region was covered with clouds, and the beautiful scenery, like the mountains के बीच में वो clouds ऊपर नीचे होना, वो waves, वो चादर हट जाना, फिर ये view दिखना, पूरी हरियाली, like literally it was wow. So yeah, we can definitely enjoy this view even in summer season, because as we are in Sahyadri mountain ranges, to the east side of it, मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया आता है, तो इट इज़ नॉट लाइक समर सीजन में ये पूरा ड्राई हो जाता है, बट थोड़ा सा वी कैन सी दैट देयर इज़ ग्रीनरी ऑल इन सम पार्ट्स ऑफ द माउंटेन हिल्स और रेंजेस. बट या, यू कैन डेफिनेटली एन्जॉय द व्यू फ्रॉम हियर even in summer season, not only in monsoon season. So to talk about the history of this place, यहाँ पे और बहुत सारे रूलर्स ने कॉन्कर किया था. लाइक ये फोर्ट पर्टिकुलरली एक ही डायनेस्टी या फिर एक ही एम्पायर में स्टेबल नहीं रहा, बट इट वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. So it is being dated back to the reference that was given in Nizam Shahi. कि ऐसे बताया गया था that this is just a rough history that I have gone through, all the references that I have got. So ऐसे बताया जाता कि कोली समाज था यहाँ पे जो पहले यहाँ पे रहते थे, and then this fort was being taken over from them by Nizam Shahi. Then after that this was again being, after the downfall of Nizam Shahi, this was being taken over again by Adil Shahi. And then again when Chhatrapati Shivaji Maharaj established Swarajya, so during that time in 1647 this particular fort was then taken in the Swarajya, and then since then Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Maratha Empire, had this fort under their reign. And then again after the Treaty of Purandar, like 23 forts were given to Mughals, so this fort was one of them. So again during that time Mughals के अंडर ये फोर्ट आ गया था. Again after the death of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, this fort was again being taken over by Maratha Empire, like Peshwas handled this fort, and this was being used as a prison during that time. So, and also even as a watchtower or a watch place, so that they would be looking after whether the enemy is entering from Konkan region or no. So that is the area through which the enemies used to come. तो ये यहाँ पे है पूरा कोकण एरिया, लाइक रायगढ़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एंड जस्ट इस साइड में जो है ये मुर्शी एरिया है, दैट इज़ पुणे. तो ये एज अ वॉच टावर यूज़ करते थे टू लुक आफ्टर द एनिमीज़ एंड इवन टू यूज़ एज अ प्रिजन. Then after that, when the Peshwas were handling this fort, again due to the downfall of Maratha Empire, like after the battle of Anglo-Maratha War, तो बाद में ये again as the third battle of
Anglo-Maratha war, we had lost the battle. That is why again British East India Company took over this particular fort. Like यही fort नहीं था, कोरीगढ़ भी था. So even the कोरीगढ़ plus this fort was being taken over by British East India Company. So this is how over the period of time many of the rulers have conquered this fort. बहुत बार चेंज होते गए रूलर्स जो जिनके अंडर ये फोर्ट आता था. एंड दिस हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री. दैट वाज जस्ट अ रफ आइडिया दैट आई हैड अबाउट इट. डेफिनेटली गांव में कोई होगा ऐसे कि जिनको एक्चुअल हिस्ट्री मालूम होगी कि लाइक व्हाट इज़ द time period of this whole fort, what is the history of it, all of these things definitely someone will be telling us down there. So this is how this fort has many of the historical movements as well as the beautiful scenery that we can enjoy as well. तो आप तो अभी के लिए बस ये व्यू एंजॉय कीजिए. तो अभी हमारा घनगढ़ फोर्ट ऊपर से देख के तो पूरा हो गया. बस एक स्पॉट बचा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि एक पत्थर कट करके नीचे गिर पड़ा है. तो वहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं. अभी लगभग 4 बजने आ गए. तो मयूर और शुभम तो आगे निकल गए नीचे जाने के लिए. मैं और ऋतुजा भी निकल जाऊँ. कोई भी नहीं है फोर्ट पे. बहुत ही बढ़िया लग रहा है. और वहाँ पे मैंने जो अभी एक स्पॉट देखा तो वहाँ पे आवाज़ एको हो रहा था. मुझे नहीं पता कि कैमरा ने या फिर मोबाइल ने कितना कैप्चर किया, बट जब मैंने सुना अब मेरा गला दुख रहा है. मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की जो कि मुझे सुनाई भी दिया. इसलिए आई एम हैप्पी. ये देखो बच्चे आगे भागते हुए. टाकायचं. तिथे वायर आहे हा, अडकल पाय. तो अभी हम लोग पूरा फोर्ट घूम के आ चुके हैं. और थोड़ा ये देख लो. अब ये जो रॉक है ना, ये कट कर गिर चुका है वहाँ से, दिख रहा है. और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है. ये है वागजाई मंदिर. देखा, और ये पत्थर कुछ ऐसा है. कितना बड़ा है देखो.
अरे उठ उठ त्यांना सवय लागली म्हणून ते हालत नाही हाँ सो रोड के जस्ट 5 मिनट्स अगर हम अंदर चल के आए, हियर वी कैन फाइंड वन वाटरफॉल जो भी फ़िलहाल के लिए तो ड्राई है, बट पीपल डू यूज़ इट एज अ पूल टू स्विम, लाइक क्लिफ जंपिंग वगैरह करके फ्रॉम हियर। यू माइट हैव सीन सम वायरल रील्स अबाउट इट, बट अभी हमने एक गांव में एक आदमी से पूछा कैन वी डू द सेम थिंग, तो वो बोले कि यहाँ से कुछ दिन पहले ही एक लड़की फिसल के गिर गई थी, सो विच इज़ वाई दे आर नॉट अलाउिंग नाउ। बट या यू कैन सी मॉनसून सीज़न में तो यहाँ पे अच्छा खासा वाटरफॉल हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का दिन हमारा यही ख़त्म हो रहा है। प्लान तो बहुत सारे थे पर एक ही स्पॉट कर पाए, एंड दिस टू, बट दैट वाज ऑन द वे, तो ये बाय चांस हो गया। बट अदर देन दैट टुडेज़ डे वी वेर एबल टू एक्सप्लोर घनगढ़ और अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए। तो इसी तरह आगे के हमारे कुछ ब्लॉग्स आते रहेंगे। अभी मानसून सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही हमारे ट्रैक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स दे आर कमिंग सून। सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसी के साथ बने रहिए एंड डू वॉच आवर वीडियोज़। सो फॉर टुडे वी आर heading back now to our home, and yeah, see you soon.